जीतना और हारना आपके ऊपर निर्भर करता है। अगर आपने मान लिया तो आप हार गए, लेकिन अगर आपने ठान लिया कि मुझे जीतना है तो समझो आप जीत गए। नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे हम 19 जुलाई करंट अफेयर। और देखिए आज के वीडियो में टोटल हम 10 करंट अफेयर पर चर्चा करेंगे और साथ में इनसे जुड़े जितने भी स्पेशल फैक्ट हैं उन पर हम पूरे डिटेल में चर्चा करेंगे। और देखिए इस वीडियो के लास्ट में आपका एक टेस्ट भी लिया जाएगा जो कि पिछले करंट अफेयर सेशन पर आधारित होगा, तो इस टेस्ट को जरूर दीजिएगा। और देखिए इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आप इसकी पीडीएफ फाइल भी डाउनलोड कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इस वीडियो की पीडीएफ के लिए मिल जाएगी। और अगर आप इस चैनल पर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन प्रेस करके वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर को लेकर। सबसे पहले बात कर लेते हैं कल के करंट अफेयर पूछे गए सभी क्वेश्चन के सही उत्तरों की। देख कल क्वेश्चन का पहला प्रश्न था कि बांग्लादेश में भारत के नए राजदूत कौन बने हैं, तो देखिए इनका नाम है विक्रम दुरईस्वामी। और दूसरा था कि हाल ही में किसे अफगानिस्तान में भारत का नया राजदूत बनाया गया है, तो देखिए इनका नाम है रुदेंद्र टंडन। और तीसरा था कि भारत के पहले केबल रेल पुल यानी कि इंडियाज फर्स्ट केबल स्टेड रेल ब्रिज का जो निर्माण है ये किस राज्य में किया जा रहा है, तो देखिए ये राज्य आपका जम्मू कश्मीर है। और इस पुल के बारे में मैंने परसों के वीडियो में डिटेल में बताया था, तो परसों का वीडियो देखिए उसको रिवाइज कर डालिएगा। और चौथा था कि किस व्यक्ति को एशियाई विकास बैंक यानी कि एशियन डेवलपमेंट बैंक का नया उपाध्यक्ष अपॉइंट किया गया है, तो देखिए इनका नाम है अशोक लवासा। और पांचवा था कि स्पोर्ट्स अड्डा का नया ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया, तो देखिए स्पोर्ट अड्डा के नए ब्रांड एम्बेसडर बने हैं ब्रेट ली। और ब्रेट ली कहाँ क्रिकेटर हैं, देखिए ब्रेट ली जो है ये आपके ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर हैं, ठीक है। और आज करंट अफेयर का पहला प्रश्न है कि HCL टेक्नोलॉजीज की नई अध्यक्ष कौन बनी है, तो देखिए इनका नाम है रोशनी नाडर मल्होत्रा। और जो कि रोशनी नाडर मल्होत्रा है ये भारत की सबसे अमीर महिला भी हैं। और देखिए इन्होंने इस पद पर अपने पिता शिव नाडर का स्थान लिया है। देखिए जो कि शिव नाडर हैं ये जो है चीफ स्ट्रेटजी ऑफिसर पद नाम के साथ जो है HCL टेक्नोलॉजी कंपनी के प्रबंध निदेशक बने रहेंगे। लेकिन इनकी जो बेटी है रोशनी नाडर मल्होत्रा ये जो है HCL टेक्नोलॉजी की नई अध्यक्ष पद पर अब जो है काम करेंगी। और दूसरा प्रश्न है कि 34वां ला लीगा खिताब किसने जीता है, तो देखिए इस खिताब को जीता है रियल मैड्रिड की फुटबॉल टीम ने। देखिए आपको बता दूं जो आपका ला लीगा इसके बारे में एक प्रश्न कॉमनली एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है कि ला लीगा किस प्रकार का चैंपियनशिप है, तो ला लीगा जो ये एक फुटबॉल चैंपियनशिप है। और इस साल जो आपका रियल मैड्रिड है जो कि स्पेन का जो है एक पेशेवर यानी कि प्रोफेशनल फुटबॉल क्लब है, तो रियल मैड्रिड के जो है पेशेवर फुटबॉल क्लब ने जो आपका विल्लारियल CF फुटबॉल क्लब है तो इसको जो है 2-1 से हराकर 34वां ला लीगा चैंपियनशिप का ताज अपने नाम कर लिया। देखिए जो आपका रियल मैड्रिड है तो इसके दोनों गोल जो है ठीक है इस चैंपियनशिप में जीतने के लिए किए थे किसने, करीम बेंजेमा ने। तो ये चीज़ आप याद रखेंगे। और करीम बेंजेमा के इस 2 गोल की बदौलत जो है 2-1 से जो आपका रियल मैड्रिड का टीम था ये जीत गया 34वां ला लीगा खिताब। तो अगर एग्जाम में पूछा जाए कि 34वां ला लीगा खिताब किसने जीता, तो ये जीता रियल मैड्रिड की फुटबॉल टीम ने। और तीसरा प्रश्न है कि वैश्विक विनिर्माण जोखिम सूचकांक 2020 यानी कि ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग रिस्क इंडेक्स 2020 में भारत किस स्थान पर है, तो देखिए जब का वैश्विक विनिर्माण जोखिम सूचकांक 2020 है इसमें भारत जो है तीसरे स्थान पर है। और जो आपका ये ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग रिस्क इंडेक्स 2020 है तो देखिए इसमें चीन पहले स्थान पर है, संयुक्त राज्य अमेरिका दूसरे स्थान पर है और भारत जो है ये तीसरे स्थान पर है, ठीक है। तो ये क्रम याद रखेगा चीन अमेरिका भारत। देखिए जो आपका ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग रिस्क इंडेक्स है तो ये जो है अमेरिका स्थित संपत्ति सलाहकार जिसका नाम है कसमैन एंड वेकफील्ड, ठीक है, तो इसके द्वारा जारी किया जाता है। और इसमें जो है यूरोप अमेरिका एशिया प्रशांत के टोटल 48 देशों के बीच में वैश्विक विनिर्माण के लिए रैंकिंग दी जाती है। तो देशों की संख्या कितनी है, टोटल 48। और इन 48 देशों की रैंकिंग में चीन आपका पहले स्थान पर है, अमेरिका दूसरे स्थान पर है, भारत तीसरे स्थान पर है। तो याद रखिएगा कि ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग रिस्क इंडेक्स 2020 में भारत तीसरे स्थान पर है। और चौथा प्रश्न है कि हाल ही में किस बॉलीवुड अभिनेत्री को टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2020 के एम्बेसडर के रूप में चुना गया है, तो देखिए जो आपकी प्रियंका चोपड़ा है, प्रियंका चोपड़ा को जो है चुना गया है टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2020 के एम्बेसडर के रूप में। और इनके साथ में जो आपके बॉलीवुड के फिल्म निर्माता हैं अनुराग कश्यप, इनको भी जो है TIFF 2020 यानी कि टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2020 के एम्बेसडर के रूप में चुना गया है। और देखिए इस साल जो आपका ये टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल है तो ये जो है वर्चुअली यानी कि डिजिटल स्क्रीनिंग के माध्यम से आयोजित किया जाएगा। और ये जो है वर्चुअल रेड कारपेट के जरिए जो है आयोजित किया जाएगा 10 सितंबर से 19 सितंबर 2020 तक।
पांचवा प्रश्न है कि किस राज्य सरकार ने वेस्ट टू एनर्जी नामक एक पहल के तहत राज्य में उत्पन्न कचरे से बिजली बनाने की घोषणा की है। तो देखिए ये राज्य सरकार आपकी है उत्तराखंड की। और जो आपका ये वेस्ट टू एनर्जी पहल है, तो देखिए इस योजना का उद्देश्य जो है उत्तराखंड यानी कि जो आपका पहाड़ी प्रदेश उत्तराखंड है, ठीक है, तो वहाँ पर ठोस कचरे के निपटान के लिए लैंडफिल की अनुपलब्धता की समस्या को हल करना है। देखिए उत्तराखंड में जो है 13 में से जो आपके उत्तराखंड के 10 जिले हैं ये पहाड़ी क्षेत्रों के अंतर्गत आते हैं। और पहाड़ी क्षेत्रों में जो है गड्ढे वड्ढे मतलब मिट्टी का गड्ढा खोद के उसमें डंपिंग करना पॉसिबल है नहीं, क्योंकि चट्टानों को खोदना बहुत टाइम लगेगा उसमें। और उसमें जो है जो आपके ये कचरे होते हैं, ठीक है, उसमें ये डिसइंटीग्रेट भी नहीं होंगे बहुत जल्दी। तो याद रखिएगा, इसीलिए जो है उत्तराखंड की सरकार ने सोचा है कि इस कचरे का उपयोग किया जाएगा वेस्ट टू एनर्जी पहल के तहत। जो आपके ये कचरे हैं, ठीक है, तो कचरे से बिजली बनाने के लिए। और उत्तराखंड के बारे में जान लीजिए। देखिए उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत और यहाँ के राज्यपाल हैं बेबी रानी मौर्य। और उत्तराखंड की बिहारी में ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित की गई थी गैरसैंण। और उत्तराखंड की जो आपकी वैसे नॉर्मल राजधानी है आपकी देहरादून है। और उत्तराखंड कहाँ पर स्थित है, देखिए नाम से पता चल रहा है ये उत्तर में स्थित है। तो उत्तराखंड जो है ये भारत के नॉर्थ में कुछ इस स्थान पर स्थित है। और देखिए उत्तराखंड जो है अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो है ये चीन के साथ और नेपाल के साथ बनाता है। और उत्तराखंड जो है अपनी राष्ट्रीय सीमाएं उत्तर प्रदेश और यहाँ पे देखिए बगल में आपको दिख रहा है हिमाचल प्रदेश, ठीक है, तो हिमाचल प्रदेश साथ शेयर करता है। छठा प्रश्न है कि किस तिथि को संयुक्त राष्ट्र के द्वारा हर साल नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाता है। देखिए ये प्रश्न बहुत बार एग्जाम में पूछा चुका है, तो ध्यान दीजिएगा। जो आपका नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस है ये 18 जुलाई को हर साल मनाया जाता है। देखिए जो पहला नेल्सन मंडेला दिवस है ये 18 जुलाई 2009 को मनाया गया था। और नेल्सन मंडेला कौन थे, देखिए नेल्सन मंडेला जो है ये साउथ अफ्रीका यानी कि दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति रह चुके थे। इन्होंने 1994 से 1999 तक साउथ अफ्रीका के राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया था। और नेल्सन मंडेला जो है देखिए इनका जन्म हुआ था 18 जुलाई 1918 को दक्षिण अफ्रीका के ट्रांसकेई में। और इनके बचपन का नाम था नेल्सन रोली हलला मंडेला। और देखिए जो आपके नेल्सन मंडेला हैं तो इनका जो जन्म हुआ था ये हुआ था 18 जुलाई को 1918 में, इसलिए 18 जुलाई को मनाता है नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में। और इन्होंने योगदान क्या दिया था कि इनके जन्मदिन को हम जो है नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाने लगे, ये भी जान लीजिए। देखिए जब कि नेल्सन मंडेला इन्होंने रंग भेद के खिलाफ जो है अभियान चलाया था। 1993 में जो है नेल्सन मंडेला जो है इनको इसीलिए फेडरिक विलियम डे क्लेर्क के साथ जो है संयुक्त रूप से जो है रंग भेद शासन की शांतिपूर्ण समाप्ति के लिए दक्षिण अफ्रीका के लिए एक नए लोकतंत्र की नींव रखने के लिए इनके कार्यों के लिए जो है संयुक्त रूप से नोबेल का शांति पुरस्कार जो है दिया गया था। तो 1993 में नेल्सन मंडेला को जो है रंग भेद के खिलाफ चलाए गए इनके अभियान के लिए जो है क्या दिया गया था, नोबेल का शांति पुरस्कार यानी कि नोबेल का पीस प्राइज। और जिन लोगों ने अभी रिसेंटली कंपटीशन की तैयारी करना स्टार्ट किया है उनको बता दूं कि जो आपके नेल्सन मंडेला हैं इनके बारे में ये प्रश्न बहुत बार पूछा चुका है कि इनको जो है नोबेल का शांति पुरस्कार किस वर्ष दिया गया था। तो ये दिया गया था 1993 में, नोट कर लीजिएगा। सातवां प्रश्न की गैबन की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी है। तो देखिए जो आपका गैबन देश है यहाँ की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है ओसोका रपोंडा। और इन्होंने इस पद पर जो है जूलियन नकोको बेगेला का स्थान लिया है। और देखिए आप बता दूं जो आपकी ओसोका रपोंडा है ये क्रम से 12वीं प्रधानमंत्री है कहाँ की, गैबन की। लेकिन महिला के रूप में जो है ये गैबन देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है। इनसे पहले कोई भी महिला जो है इस पद पर आसीन नहीं हुई गैबन में। तो याद रखिए कि वैली में गैबन की जो पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है इनका नाम है ओसोका रपोंडा। और जो आपका गैबन देश है देखिए ये जो है एक सेंट्रल अफ्रीकन देश है यानी कि अफ्रीका के सेंटर में स्थित है जो आपका गैबन। और इसकी कैपिटल क्या है, इसकी कैपिटल है लिब्रेविले। और यहाँ की करेंसी है सेंट्रल अफ्रीकन फ्रैंक CFA फ्रैंक। और यहाँ की पॉपुलेशन है 21.2 लाख। और देखिए आप बता दूँ यहाँ की जो ऑफिशियल लैंग्वेज आपकी है फ्रेंच। और जो आपका गैबन देश है तो देखिए ये जो है कांगो के साथ और कैमरून के साथ और जो आपका इक्वेटोरियल गुइनिया है इसके साथ जो है अपनी सीमाएं बनाता है, ठीक है। और आठवां प्रश्न है कि हाल ही में आचार्य श्री पुरुषोत्तम प्रियदास जी स्वामी जी का कोविड-19 के कारण निधन हो गया, ये किस संस्था के प्रमुख थे। तो देखिए जबकि आचार्य श्री पुरुषोत्तम प्रियदास जी स्वामी श्री थे ये जो है स्वामी नारायण पीठ के वर्तमान में प्रमुख थे यानी कि हेड थे। और आपका ये पीठ जो है गुजरात राज्य में स्थित है, गुजरात के मणिनगर में। यहीं पर इनका निधन हुआ है कोरोना संक्रमण के कारण। और फिर इनका जो है अंतिम संस्कार भी यहीं पर कर दिया गया, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट क्या है, इम्पोर्टेंट है
कि जो आपके स्वामी नारायण पीठ के जो है जो आपके वर्तमान प्रमुख थे, जिनका नाम था आचार्य श्री पुरुषोत्तम प्रियदास जी स्वामी श्री, इनका भी हाल ही में कोरोना वायरस के संक्रमण के कारण निधन हो गया। नवा प्रश्न है कि हाल ही में किस अर्जुन अवार्ड से सम्मानित पैरा एथलीट का निधन हो गया। तो देखिए ये अर्जुन अवार्ड से सम्मानित पैरा एथलीट थे रमेश टीकाराम। रमेश टीकाराम का नाम इम्पोर्टेंट क्यों बनता है, इनका योगदान क्या रहा। देखिए इन्होंने जो है 2002 में पैरा एथलेटिक्स और बैडमिंटन में अपनी उत्कृष्टता के लिए अर्जुन पुरस्कार जो है प्राप्त किया था, यानी कि इनको जो है अर्जुन अवार्ड दिया गया था 2002 में। और जो आपके रमेश टीकाराम इन्होंने सन 2000 में विकलांगों के लिए बैडमिंटन स्पोर्ट्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया की स्थापना की थी और ये इसके संस्थापक सचिव भी रहे थे। और इसको यानी कि इस संस्था को अब जो है पैरा बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है, तो इसीलिए इनका नाम इम्पोर्टेंट बन जाता है। याद रखिएगा कि रमेश टीकाराम जो है जिनको अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया था, जो कि एक पैरा एथलीट थे, इनका भी हाल ही में निधन हो गया है। 10वां प्रश्न है कि हाल ही में केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने वर्तमान शैक्षणिक सत्र वर्ष 2020-21 में कक्षा 9 और कक्षा 12 तक के लिए जो है नए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पाठ्यक्रम को एकीकृत किया है। इस पाठ्यक्रम को जो है किसके सहयोग से विकसित किया गया है। तो देखिए इस पाठ्यक्रम को विकसित किया गया है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन यानी कि IBM के सहयोग से। और देखिए आपका इंटरनेशनल बिजनेस मशीन यानी कि IBM है, इसके वर्तमान में कार्यकारी अध्यक्ष हैं वर्जीनिया एम्ब्रोमेट्री और इसके मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं अरविंद कृष्ण। और जो आपकी कंपनी है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन यानी कि IBM, तो देखिए इसका मुख्यालय है अमेरिका के न्यूयॉर्क में। और CBSE की बात करें तो इसके वर्तमान अध्यक्ष हैं मनोज आहूजा और इसका हेड ऑफिस है दिल्ली में। तो ये सारी डिटेल्स शेयर किएगा, लेकिन एक लाइन में दिमाग में फिट कर लीजिए कि केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने वर्तमान शैक्षणिक वर्ष 2020-21 में कक्षा 9 से 12 तक के लिए जो है नए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पाठ्यक्रम को एकीकृत किया हाल ही में। और इस पाठ्यक्रम को IBM यानी कि इंटरनेशनल बिजनेस मशीन के सहयोग से विकसित किया गया है। तो ये थे आपके आज के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर और हम बात कर लेते हैं आज के सभी क्वेश्चन अपडेट पे। देखिए आज के क्वेश्चन अपडेट का पहला प्रश्न आपके लिए कि हाल ही में भारतीय मूल के किस व्यक्ति को दक्षिण अमेरिकी देश सूरीनाम का राष्ट्रपति चुना गया है, आंसर बताइए। दूसरा है कि इस राज्य की पहली महिला चुनाव आयुक्त नीला सत्यनारायण का हाल ही में निधन हो गया, आंसर बताइए। तीसरा कि वर्ल्ड डे फॉर इंटरनेशनल जस्टिस यानी कि अंतर्राष्ट्रीय न्याय के लिए विश्व दिवस किस तिथि को मनाया जाता है, आंसर बताइए। चौथा है कि हाल ही में किस राज्य की पुलिस की महिला सुरक्षा विंग के द्वारा साइबर अभियान शुरू किया गया, आंसर बताइए। और आखिरी प्रश्न है हाल ही में पाकिस्तान एवं किस देश के मध्य पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर के सुदोडी जिले में 700 मेगावाट की आजाद पट्टन जल विद्युत परियोजना के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किया गया है, आंसर बताइए। तो इसी प्रश्न के साथ आज करंट अफेयर्स यही समाप्त होता है। कल फिर मिलेंगे कल के करंट अफेयर्स के साथ। वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिए, जो लोग नए वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। बाकी जो सोशल मीडिया के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिख रही है वहाँ पे क्लिक करके इसको ज्वाइन भी कर लीजिएगा। तो इसी के साथ जय हिंद जय भारत।